नमस्कार छात्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे राम संस्कृत क्लासेस में। हाँ दोस्तों, हम लोगों ने पिछली वीडियो में पढ़ा था संधि क्या है, फिर संधि के भेद पढ़े, फिर स्वर संधि पढ़ा, फिर स्वर संधि के भेद में हमने पढ़ा था कि स्वर संधियाँ 5 प्रकार की होती हैं, जिसमें हमने आप लोगों को बताया था पहली दीर्घ संधि, दूसरी गुण संधि, तीसरी वृद्धि संधि, चौथी यड़ संधि और पांचवी अयादि संधि बताए थे। तो आज हम स्वर संधि का जो पहली संधि है जिसका नाम है दीर्घ संधि, उसको हम पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं दीर्घ संधि। लिखा है पहली संधि है स्वर संधि का पहला भाग है जिसमें है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि क्या है, इसका एक सूत्र है जो लिखा है अकः सवर्णे दीर्घा। अक जब हम प्रत्याहार बता रहे थे तब बताए थे अक क्या है, तो हमने बताया था आ, ई, उ, री और लिरी, ये जो 5 वर्ण होते हैं इनको अक कहते हैं। तो जब अक के समान वर्ण आ जाएं तो दीर्घ होता है, यह सूत्र कह रहा है। आइए परिभाषा के माध्यम से हम देखते हैं। लिखा है जब ह्रस्व या दीर्घ आ, ई, उ, री और लिरी के समान वर्ण आते हैं तो सभी वर्ण क्रमशः दीर्घ हो जाते हैं। अर्थात क्या हो जाता है, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, बड़ा री और लिरी का दीर्घ नहीं होता, हो जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पे देखते हैं, जैसे ह्रस्व आ के बाद यदि ह्रस्व आएगा तो दीर्घ हो जाएगा। अर्थात समान वर्ण है, यदि समान वर्ण आएंगे तो क्या हो जाता है, दीर्घ हो जाता है। जैसे उदाहरण में देखते हैं, यहाँ पे लिखा है अद्य और क्या लिखा है अपि। यदि हम अद्य में अपि जोड़ेंगे तो हो जाएगा अद्यापि। अर्थात ह्रस्व आ और ह्रस्व आ मिलकर क्या हो जाता है, दीर्घ हो जाता है। और एक उदाहरण इसी का है, जैसे यदि दीर्घ आ हो और उसके बाद भी दीर्घ आ हो तो दोनों दीर्घ आ मिलकर भी दीर्घ आ हो जाते हैं। जैसे विद्या प्लस आलय बराबर हो जाता है विद्यालय, यानी विद्या का दीर्घ आ और आलय का आ मिलकर क्या हो गया, बड़ा आ हो गया, यानी दीर्घ आ हो गया। इसी तरह यदि पहले छोटा हो और बाद में बड़ा हो, या पहले बड़ा हो या बाद में छोटा हो, यानी सभी कंडीशनों में क्या होगा, दीर्घ आ होता है। एक उदाहरण और देख लेते हैं। यदि पहले छोटा हो अर्थात ह्रस्व आ हो और उसके बाद दीर्घ आ हो, तब भी क्या होगा, दीर्घ आ ही होगा। यानी जैसे हिम प्लस आलय बराबर हो जाएगा हिमालय। तो हिम में क्या है, ह्रस्व आ है और आलय में क्या है, बड़ा आ है, और दोनों मिलकर क्या हो गया, हिमालय। तो हमने देखा ये आ का जब दीर्घ हो जाता है, अब देखेंगे ई और ई कैसे दीर्घ होते हैं। तो आइए देखते हैं दूसरा उदाहरण। जैसे जब ई और ई जब समान वर्ण आए तो क्या हो जाता है, दीर्घ ई हो जाता है। जैसे रवि प्लस इंद्रा हो गया रविंद्रा। इधर की ह्रस्वी और इधर की ह्रस्वी दोनों मिलकर क्या हो गया, दीर्घ ई हो गई, रविंद्रा हो गया। इसी तरह यदि ह्रस्व उ आएगा और ह्रस्व उ यानी छोटा उ और छोटा उ मिलकर दीर्घ उ हो जाता है। जैसे गुरु प्लस उपदेश बराबर हो जाता है गुरु उपदेश। इसी तरह री के बाद री आएगा, यानी ह्रस्व री और ह्रस्व री, तो क्या हो जाएगा, दीर्घ री हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पितृ प्लस ऋणम क्या हो जाएगा, पितृणम हो जाता है, दीर्घ री हो जाता है। तो हमने देखा यदि छोटी होगा तब भी बड़ी होगा, यदि पहले बड़ी है फिर छोटी है तब भी, यानी अर्थात कहने का मतलब क्या है कि अक के समान वर्ण आते हैं तो दीर्घ हो जाता है। अक का मतलब यानी कि आ, ई, उ, री, ली के समान वर्ण आएंगे, चाहे ह्रस्व हो चाहे दीर्घ हो, चाहे पहले ह्रस्व हो उसके बाद में दीर्घ हो, चाहे पहले दीर्घ हो उसके बाद में ह्रस्व हो, वास्तव में जो होगा वो लास्ट में दीर्घ ही होता है। तो हमने ये देख लिया दीर्घ स्वर संधि। तो छात्रों, हमने समझ लिया दीर्घ संधि क्या होती है, उसके उदाहरण समझ लिया। अब उसके बाद दूसरी संधि आती है जिसका नाम है गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि क्या होती है, इसके पहले हमने आप लोगों को जब वर्ण पढ़ा रहे थे तो हमने बताया था कि ए और ओ ये जो 2 वर्ण होते हैं इनको हम गुण स्वर कहते हैं। तो आज देखते हैं गुण स्वर संधि क्या है। गुण स्वर संधि जब ह्रस्व आ या दीर्घ आ, क्या होता है, जब ह्रस्व आ या दीर्घ आ के बाद ह्रस्व या दीर्घ ई, उ, री और लिरी आए, अर्थात क्या होता है, जब ह्रस्व आ हो या दीर्घ आ हो और उसके बाद में ह्रस्व ई या दीर्घ ई
ह्रस्व उ या दीर्घ उ, ह्रस्व रे या दीर्घ रे या लिरी आए तो दोनों के स्थान पर अर्थात आ और ई जो आएगा पहले और दूसरे उन दोनों के स्थान पर क्रमशः ए ओ यानी ई का ए, उ का ओ, री का अर और लिरी का अल हो जाता है। आइए देखते हैं इसको उदाहरण के माध्यम से। यदि प्लस अर्थात जोड़ के पहले चाहे ह्रस्व आ आए चाहे दीर्घ आए, यदि उसके बाद चाहे ह्रस्व ई आए चाहे दीर्घ ई आए, इन दोनों के स्थान पर यानी इधर आ रहा है और इधर ई आ रही है तो इन दोनों के स्थान पर ए हो जाता है, इसे कहते हैं गुण संधि। इसको उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। जैसे लिखा है रमा प्लस ईसा बराबर हो गया है रमेशा। यहाँ समझने की कोशिश करते हैं और सरल आसान भाषा में। जैसे यहाँ रमा है और ईसा है तो हम यदि निकाल लें, रमा से बड़ा आ निकालें तो बचा रम और यहाँ दीर्घ आ और इधर की ई और सा, तो इन दोनों के स्थान पर हम क्या कर देते हैं, ए कर देते हैं। दोनों के स्थान पर ए हो गया तो अब जोड़ देंगे तो हम जाएगा र मा एक मात्रा मिल गया और ये हो गया सा, हो जाता है रमेशः। इस ट्रिक से समझते हैं तो और आसान है, यानी कि इस आ पहले का आ और बाद का ई इन दोनों के स्थान पर क्या हो गया, ए हो गया। और यदि हम जोड़ देते हैं इनको सबको वर्ण मिला देते हैं तो रा और माँ है, माँ में ए मिल गया तो में हो गया और सा मिलकर क्या हो गया रमेशा। इसी तरह रमेशा, सुरेशा, महेशा, दिनेशा, गणेशा आदि शब्द बनते हैं। दूसरा उदाहरण है आ या उ, क्योंकि हमने परिभाषा में पढ़ा है कि ह्रस्व आ हो या दीर्घ आ हो, उसके बाद चाहे ह्रस्व उ आए या दीर्घ उ आए उन दोनों के स्थान पर ओ हो जाता है। या देखिए इधर आ या आ, ह्रस्व आ या दीर्घ आ के बाद उ आए चाहे दीर्घ उ आए, दोनों के स्थान पर उ हो जाता है। जैसे यहाँ पे देखेंगे परम प्लस उदय क्या हो गया परमोदय। यहाँ पे जैसे परम माँ से आ निकाल लिया, ये आ हुआ और उसके बाद उ, इधर का उ और इधर दया, आ और उ के स्थान पर हो गया हमारा ओ, तो परम प्लस ओ तो प र म में ओ जोड़े तो हो गया मो और द और या क्या हो गया परमोदय। क्या हो गया परमोदय। इसी तरह परमोदय, वार्षिकोत्सव आदि शब्द बनते हैं। इसके बाद एक उदाहरण हम देखते हैं ऋक और इसके बाद लिरी का। तो आइए देखते हैं एक री का उदाहरण कि जब आ ह्रस्व आ या दीर्घ आ के बाद री चाहे ह्रस्व री या दीर्घ री आए तो उसका क्या हो जाता है अर हो जाता है। देखिए यहाँ पे हमने लिखा है कि देव प्लस ऋषि हो गया देवर्ष। बहुत से लोग तो समझ जाते हैं देव प्लस ऋषि हो गया देवर्ष, फिर देव और ऋषि देवर्ष कैसे मिला, यहाँ देखते हैं। देखिए वर्ण विच्छेद के माध्यम से ये है देव, देव का हमने आ निकाल लिया तो अब वह आधा बच्चा, यहाँ आ आया और इधर री आया और इधर बचा सी। हमने परिभाषा के मुताबिक पढ़ा कि ह्रस्व आ हो या दीर्घ आ हो उसके बाद री आएगा तो इन दोनों के स्थान पर हो जाता है हमारा अर। क्या हो जाता है अर। तो हम देव है इधर तो हम पूरा लिख लेते हैं अपना देव। देखिए यहाँ अब मिला देते हैं दे व लिखे, व में आ मिल गया तो वह पूरा हो गया। फिर रा यदि आधा है और उसके बाद सी आती है ऐसे तो ये आधा रा है। जब आधा रा दो वर्णों के बीच में आता है तो ये रा आगे वाले वर्ण के ऊपर चला जाता है और बन जाता है देवर्ष। इसी तरह देवर्षि, महर्षि, राजर्षि आदि इसके क्या है उदाहरण हैं। इस और एक उदाहरण है जो लिरी का, उधर देखते हैं हम। देखिए ये लिरी का उदाहरण। लिरी में भी हमने बताया कि ह्रस्व आ या दीर्घ आ के बाद लिरी आए, लिरी ह्रस्व ही रहता है, इसका दीर्घ नहीं होता, तो क्या हो जाता है लिरी हो जाएगा, तो ए अल हो जाता है। सॉरी क्या हो जाता है अल हो जाता है। जैसे यहाँ पे तौ लिखा है और लिखा है, यहाँ तौ में क्या है आ है, उसके बाद लिरी आया है तो क्या हो जाएगा अल हो जाता है। कैसे हुआ यहाँ देखते हैं। ये लिखा हमने तौ, तौ में से आ है, आ निकाल लिए तो वह आधा बच्चा ये आ और इधर का लिरी निकाल लिए और इधर क्या बच्चा कार बच्चा। हमने परिभाषा के अनुसार
आक और लिरी मिलकर क्या हो जाएगा, अल हो जाता है, अल हुआ। अब जोड़ देते हैं, ता है, वा में आ मिल गया, वा हो गया हमारा पूरा, लेकिन ला क्या रहा, आधा रहा, क्योंकि यहाँ पर कोई स्वर नहीं है तो ये ला आधा रहा, और ये मिल गया इसमें का और ए आ, क्या बन गया, तवल्लकार, ऐसे रूप बना तवल्लकार। तो हमने देखा गुण स्वर संधि क्या है, गुण संधि के उदाहरण देखे और वर्णों का मेल कैसे होता है। इसके बाद और भी आसान ट्रिक के साथ मैं अगली की जो संधियाँ बची, जैसे वृद्धि हुई और यड़ हुई और अयादि हुई, इनको बताएंगे। फिर एक और वीडियो, शॉर्ट वीडियो लाएंगे जिसमें बताएंगे पहचानने की ट्रिक। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।